अब तुम लोग बोल रहे हो कल मैच था हम लोग का, मैच हम लोग हारे और तुम बोलो कि हम लोग का दिन खराब था। देखो दिन कहीं से भी खराब नहीं था। 242 टारगेट था, हम लोग 239 किए। अब जितना बैट्समैन लोग है, अगर एप्लीकेशन गलत करेगा, एप्लीकेशन इन द सेंस कि अगर तुम्हारा कट का बॉल है, एक लेग स्पिनर बॉल कर रहा है, कट का बॉल दिया है, तुम एक लेग स्पिनर एक स्पिनर बॉल करता है तो उसका बॉल का हाइट क्या होगा? नी रोल। अब नी रोल का बॉल को तुम सोचोगे कि हम क्या होता है ओवर द पॉइंट मारे, ये पॉसिबल है क्या? उस बॉल को अगर हम नीचे ही मारते, ठीक है, तो वो 1 रन होता, वो विकेट भी नहीं जाता। तो यहाँ पे गलती क्या हुआ? हम लोग का एप्लीकेशन गलती था ना, हाँ, कि दिन खराब था। तो इसलिए अगर कहीं पे एप्लीकेशन, एक हम लोग का बैक पैड हुआ, अंपायर आउट दे दे, देखो ये पार्ट ऑफ गेम है, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन उस द सेम टाइम क्या होता है, एक लेग स्पिनर पूरा फ्लाइट देके बॉल डाला, रोहित क्या क्या बॉल को अलाउ किया ड्रॉप करने के लिए छोटा पैर में, और उसके बाद उसको उठा के मारने गया। तो ये क्या एप्लीकेशन का गलती है या फिर दिन का गलती है? हाँ, जो बॉल को तुम फुल टच बना सकते हो, पर थोड़ा सा बड़ा पैर लोगे तो उसको तुम ये यहाँ पैर ले तो बड़ा बनता है, उसको तुम यहाँ से खींच के छोटा बना रहे, तुम अलाउ कर रहे हो ना यॉर्कर के लिए। बॉल को ड्रॉप तो तुम अलाउ करे, अगर हम थोड़ा सा बड़ा रिच बढ़ाएंगे तो वो फुल टच मिलेगा, हम स्वीप मारे कुछ भी मारे, मार सकते थे ना। अब उस बॉल को अलाउ करके तुम आउट हो जाओगे तो दिन का तो गलती नहीं है। फिर कौन आउट हुआ? वो लेग स्पिनर को सेम विकेट आशिक। आशिक क्या किया, जब वो शॉर्ट बॉल दिया, कितना हाफ पिच पे दिया था, छोड़ दिया पहले से, रन नहीं बनाया। उसके बाद क्या किया, सेम लेग स्पिनर सेम फुल टॉस बॉल दिया, फिर वो भी क्या किया, वो उसको पैर को रिच ना बढ़ा के फ्रंट फुट बड़ा फुट स्ट्राइट ना लेके वो क्या किया, फिर से फुट को छोटा किया, यॉर्कर बनाया और उसको उड़ा के मारने गया, फिर आउट हुआ। ये दिन का गलती है? दिन का गलती किसको बोलते हैं? कि मतलब तुम लोग बहुत मतलब सारा जगह पे तुम लोग अच्छा एफर्ट डाले हो, सब कुछ किए हो, तुम्हारा एप्लीकेशन सही है, तुम्हारा गेम प्लानिंग सही है, ठीक है, तुम्हारा टैक्टिस सही है, जो गेम टैक्टिस होता है, गेम गेम टैक्टिस सही है, सब कुछ सही है। उसके बाद कुछ होता है तब जाके दिन खराब का बात बोलते हैं कि जिसमें लाइक कि कोई अंपायर गलत डिसीजन देते। एक अंपायर गलत डिसीजन दिया, लेकिन क्या कि वो भी एक पार्ट ऑफ गेम है। उसके बाद हम लोग का फील्डर क्या किया, चार, वो भी हर फील्डर, ये क्या किया, ये बैठ रहा है, ये हम लोग क्या करते हैं बैठ के फील्डिंग इस तरह से क्या करते हैं, गैप करते हैं, बंद करते हैं ना, हम लोग का सारा फील्डर इस तरह से बॉल पकड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, गैप हो गया। तो ये एप्लीकेशन गलत है ना, यहाँ से मिस हुआ चौका, ये किसका, दिन का गलती है? दिन का गलती है क्या कहीं से भी? अगर यही फुट हम लोग का यहाँ होता तो क्या होता, ये कैसे भी ना कैसे पैर में रुक ही जाता। लॉन्ग बैरियर जब बनाए, तो बैरियर बना रहे हो या बॉल रोकने का कोशिश कर रहे हो, इस तरह का गैप रहेगा तो कहाँ से बॉल रुकेगा भाई? हाँ, तो कहाँ से दिन खराब था? हम लोग का सिर्फ और सिर्फ गेम प्लानिंग अच्छा नहीं था, ठीक है, हम लोग का लो कॉन्फिडेंस थे, ठीक है, हम लोग का मैच खेलने का एप्लीकेशन सही नहीं था, बैट्समैन अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाया, बॉलर अर्ली मॉर्निंग जाके नया बॉल से अगर कोई सामने सिर्फ ड्राइव बॉल खिलाएगा तो होगा? उसका भी तो एक लेंथ है, गुड लेंथ है, वहां पे डालो ना। एक ओवर में एक नया बॉल से 40 ओवर का मैच में एक ओवर में 5 चौका मार दे रहा है, ये दिन का गलती है? कि तुम ऊपर ऊपर बॉल डाल रहा उसका गलती है? एक लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल डाला, क्या किया, पहला ओवर में बीमर कहा दिया चेस्ट पे, लेफ्ट आर्म स्पिनर बीमर दे रहा है, तो ये दिन का गलती है? कहीं से भी दिन का गलती नहीं। इसलिए अपने आप को उस वहम से निकालो कि दिन खराब था। दिन कहीं से नहीं खराब था, हम लोग का सोच, हम लोग का लो कॉन्फिडेंस, वो खराब था, जिस वजह से हम लोग मैच हारे। और फिर से हम बोल रहे हैं, देखो अगर जब तक तुम लोग का दिमाग अगर अच्छा नहीं हुआ, दिमाग इन द सेंस कि अगर तुम लोग कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे, तुम लोग को अपना गेम का जो है, तुम्हारा क्या अच्छा है क्या खराब है, इन द सेंस कि तुम्हारा कौन सा जोन स्ट्रांग है कौन सा जोन वीक है, अगर ये चीज तुमको नहीं पता है मैच में, या फिर यार तुमको नॉलेज में नहीं है, तो फिर विश्वास करो कि तुम लोग को ऊपर का क्रिकेट खेलने में मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि मान लो कि जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं, एग्जाम एग्जाम हॉल में हम लोग को पहला चीज क्या बोला जाता है? अगर क्वेश्चन पेपर देता है तो पहला चीज क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? हाँ, नाम लिखने बोलते हैं कि जो तुमको पहले क्वेश्चन आंसर आता है उसको पहले टच करो,
पहले यही बोलता है ना कि जो नहीं आता उसको टच करने बोलता है। पहले जो आया है उसको पहले लिख लो, क्योंकि जो नहीं आता उसको टच करोगे तो जो तुमको आता फिर वहां पे भी तुम नर्वस होके भूल सकते हो। तो गेम में भी सही सेम है भाई। जो तुम्हारा जब नया नया बैट करने गए, जो स्ट्रॉन्ग जोन का बॉल है जहां पे तुम स्कोर बना सकते हो, वहां वहां का बॉल को खेल के रन बनाओ, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे जैसे सेट होते जाओगे, जैसे जैसे सेट होते जाओगे, तुम जितना पिच को समझोगे, बॉल को समझोगे, बॉलर को समझोगे, फील्डर को समझोगे, जितना समझते जाओगे उतना तुम्हारा क्या है ना कि फिर जो वीक जोन भी है जो तुम्हारा, वहां पे भी तुम्हारा रन बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन बस शर्त क्या है कि तुमको पिच पे तो रहना पड़ेगा, पिच पे तो रहना पड़ेगा। और पिच पे रहोगे कैसे? तुमको तो ये पता होना चाहिए कि मेरा स्ट्रॉन्ग जोन और क्या वीक जोन क्या है। स्ट्रॉन्ग जोन का बॉल तुम रोक दे रहे हो और वीक जोन का बॉल चले गए, मान रन बनेगा? तो ये सब चीज को हम लोग को मैच में हमेशा ध्यान रखें। ये सब चीज अगर ध्यान में रहेगा तभी जाके तुम लोग का गेम अपलिफ्ट होगा। और फिर से हम बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस को हमेशा, जहां पे तुम मैच में लैग कर रहे हो, जिस जगह पे तुम्हारा तुम्हारा मतलब अंडर कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, उस सब जगह पे वो सब चीज को फील करो, उस सब चीज को विजुअलाइज करो, ठीक है। उन सब चीज पे काम करो। यहाँ पे नहीं है कोच से बात करो, कोच तो तुम लोग के लिए बात करने के लिए, तुम लोग कुछ कुछ भी बोलो तो तुम लोग हासा हासा बोलते हैं। हम लोग को जो समझ में आता है, जितना समझ में हम लोग तो तुम्हारा गेम को बता सकते हैं कि तुम्हारा गेम यहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा अंदर तो हम नहीं ढुक सकते। तो तुम जो अंदर कॉन्फिडेंट हो, जहां पे तुम लैग कर रहे हो मैच में जाके, तुम मान लो कि बैट कर विकेट गया, बैट करने गया और तुम डर डर फील कर रहे हो, ये तो हम नहीं बता सकते ना। तुम जब बात करोगे हमसे तब हम बता सकते हैं कि हाँ अभी इस सिचुएशन में हम लोग को इस तरह से करना चाहिए, या थोड़ा देर क्या होता है, बाहर का बॉल छेड़ो मत, या थोड़ा सा क्या होता है, बॉल को अपने पास आने दो, नाक के नीचे बॉल खेलो या सर के नीचे बॉल खेलो, इस तरह का हम लोग कुछ बोल सकते हैं। अदरवाइज अगर हम लोग बोलेंगे भी तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर मान लो तुम बॉल के पास जा रहे हो, कैच मिस हो रहा है, तो या तो तुम्हारा थंब में लग रहा है, या तो तुम बॉल नहीं देख रहे हो, या तो फिर क्या होता है तुम बॉल से भाग रहे हो। ये सब चीज क्या है कि हम लोग देख सकते हैं, ये सब चीज हम बता सकते हैं। जो आउटर चीज है वो सब चीज हम लोग बता सकते हैं, लेकिन अपने जो अंदर चल रहा है उसको हम बता सकते हैं। जो हम लोग का जहन में चल रहा है, जो मेरा बॉडी के अंदर चल रहा है, जो मेरा माइंड के अंदर चल रहा है, वो कोई भी कुछ बता सकता है क्या? जब तक तुम लोग बात ना करो तो उस जगह पे तुम लोग लैग कर रहे हो और वहां पे गेम तुम लोग का अटका हुआ है। समझ रहे हो? तो कुछ भी हो, बात करो कोच से, कहाँ पे गलती हो रहा है, कहाँ पे लैग कर रहे हो, तब जाके गेम का लेवल ऊपर जाएगा। नहीं तो सिर्फ आओगे और जाओगे। समझ रहे हो? जैसे क्या होता आज, क्या होता अंशु बात किया कि साहब हमको फील्डिंग करने में डर लगता है। फील्डिंग करने में डर क्यों नहीं लगेगा? वो दिन में कितना कैच पकड़ते हो? 2 से 3 कैच पकड़ता है। अगर वही कैच का क्या होता है, इसको रेशियो को अगर वो जो 2-3 कैच पकड़ता है उसको पहले 30 कर दे, फिर 50 करे, फिर 100 करे, फिर 120 करे, 130 करे, 140 करे, उसके बाद उसके हाथ से कैच कभी निकलेगा? निकलेगा कभी? तुम सोच के देखो तो निकलेगा। लेकिन अगर तुम किसी चीज से अगर दूर भागोगे तो वो तो भगाएगा ही ना। तो इसलिए अगर किसी चीज से डर लगता है तो उसके पास जाने का कोशिश करो। देखिए और एक एग्जांपल देता है, देखो कभी भी किसी को हम लोग चिढ़ाते हैं, मान लो कि हम लोग रोहित को बोबा बोलते हैं, अगर बोबा रिएक्ट करेगा, बोबा बोलने से रिएक्ट करेगा, जैसे इसको टिम्बा बोलते हैं, अगर ये रिएक्ट करेगा तो तुम लोग सब मिलके चिढ़ाओगे इसको, चिढ़ाओगे। वो नहीं रिएक्ट कर रहा है, फिर तुम लोग चिढ़ाते हो, बोबा रोहित रोहित पे ही आ गया। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट नहीं कर रहा। सेम चीज है, फील्डिंग से जितना भागोगे या जितना कोच से भागोगे उतना डरते रहोगे, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करो अपना कोच से बात करने का, ठीक है। जिस चीज से डर लगता है उस चीज को ज्यादा से ज्यादा करने का, है ना। चलो हम लोग अभी अच्छा से फील्डिंग करते हैं, हाई कैचेस। चलो थैंक यू।